प्रीवियस वीडियो में हमने कॉनिक की डेफिनेशन के बारे में और जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के बारे में बताया था। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है आपके, और डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू a b c h g h g f f is equal to ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब उसके हम नेचर के बारे में बताएंगे कि आपकी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन का नेचर किस तरीके का है। मान लीजिए कि डेल्टा आपका 0 भी हो सकता है और डेल्टा नॉट इक्वल टू द 0। यदि डेल्टा 0 के बराबर है तो डिजनरेट कॉनिक क्रिएट होगा। उसमें आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है कि डेल्टा आपका 0 के बराबर होगा और एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू दी ए बी। पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है कि डेल्टा 0 के बराबर और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब दो लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर में डेल्टा 0 के बराबर है और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। लेकिन डेल्टा यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन डिजनरेट कॉनिक्स हैं। इसका मतलब आपको सर्किल मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। इसमें डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है। यदि आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर h की वैल्यू 0 हो और a और b बराबर हो तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इसी तरीके से एलिप्स के लिए कंडीशन होती है कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होना चाहिए और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। पैराबोला की कंडीशन है कि एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो तो आपको पैराबोला मिलेगा, और एच स्क्वायर यदि ग्रेटर देन ए बी है और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो हाइपरबोला मिलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपकी हाइपरबोला की ही कंडीशन है, बस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। अब सेंटर ऑफ ए कॉनिक सेक्शन क्या होता है? ए पॉइंट विच बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ ए कॉनिक पासिंग थ्रू, इट इज कॉल्ड द सेंटर। मान लीजिए कि कोई कॉनिक है और उससे आपकी ऐसे कॉर्ड्स पास होती हैं कि वो सब बाइसेक्ट करती हैं, तो आपका जो ये पॉइंट है इसको हम सेंटर ऑफ द कॉनिक कहते हैं।